गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर जितेंद्र कांटिया सेठ श्री भगवान दास तोदी पीजी महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। इससे पहले वाले वीडियो में अपने ने बीएससी पार्ट सेकंड के अंदर एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम के बारे में डिस्कस किया था। आज अपना टॉपिक है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स यानी टेरिडोफाइटा में पीडी एकांतरण। टेरिडोफाइटा में पीडी एकांतरण। टेरिडोफाइट प्लांट में पीडी एकांतरण का जो सबसे पहले शब्द जो पीडी एकांतरण शब्द दिया वो स्ट्रीन स्ट्रप। स्ट्रीन स्ट्रप ने सबसे पहले पीडी एकांतरण शब्द दिया, लेकिन पीडी एकांतरण को सही ढंग से परिभाषित करने का श्रेय प्लांट्स के अंदर पीडी एकांतरण को परिभाषित करने का श्रेय जो दिया जाता है वो हॉफमिस्टर को दिया जाता है। हॉफमिस्टर इन्होंने सबसे पहले पादपों में पीडी एकांतरण को बताया 1851 के अंदर। इनके अनुसार टेरिडोफाइट में गैमेटोफिटिक और स्पोरोफिटिक जनरेशन जो पाई जाती हैं वो एक के बाद एक एकांतर क्रम में निरंतर चलती रहती हैं, जिसे इन्होंने क्या कहा, पीडी एकांतरण कहा। टेरिडोफाइटा के जीवन चक्र में आकारिकी रूप से या मॉर्फोलॉजिकली दो जो है स्पष्ट अवस्थाएं पाई जाती हैं, जिनको क्या कहते हैं, अगुणित अवस्था और द्विगुणित अवस्था। हैप्लॉइड स्टेज और डिप्लॉइड स्टेज। हैप्लॉइड स्टेज कौन सी होती है? अगुणित संरचना कौन सी होती है? गैमेटोफिटिक। और ये स्पोरोफिटिक। युग्मकोद्भिद पीढ़ी और बीजाणुद्भिद पीढ़ी। तो इसमें दो स्पष्ट अवस्थाएं पाई जाती हैं, एक अगुणित अवस्था जिसको अपन युग्मकोद्भिद पीढ़ी कहते हैं, और दूसरी द्विगुणित अवस्था जिसको अपन बीजाणुद्भिद पीढ़ी कहते हैं। इनमें सबसे पहले प्लांट्स के अंदर मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन की खोज जो है वो स्ट्रासबर्गर ने की थी। मियोसिस या अर्धसूत्रण की खोज किसने की थी? स्ट्रासबर्गर ने। स्ट्रासबर्गर ने सबसे पहले अर्धसूत्री विभाजन की खोज की। अर्धसूत्री विभाजन के दौरान अगुणित युग्मक बनते हैं और अगुणित युग्मकों के जर्मिनेशन से अगुणित युग्मकों के आपस में फ्यूजन द्वारा जाइगोट का निर्माण होता है, और जाइगोट जो है जर्मिनेट होकर स्पोरोफाइट्स का निर्माण करता है। स्पोरोफाइट के अंदर स्पोरेंजियम बनते हैं और स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर्स का निर्माण होता है। स्पोर्स जो कि अगुणित संरचना होती हैं, तो स्पोर जर्मिनेट होकर
गैमेटोफाइट का निर्माण कर देते हैं। तो इस प्रकार ये जो है प्रक्रम कंटिन्यू चलता रहता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, पीडी एकांतरण कहते हैं। अब इसमें देखिए अपने किस प्रकार से इसको समझ सकते हैं। कि सबसे पहले अगुणित पादप होता है, अगुणित पादप, जिसको अपन क्या कहते हैं, प्रोथैलस कहते हैं। अब इस प्रोथैलस पर सेक्स ऑर्गन या जननांग विकसित होते हैं। इसमें जननांग कौन से होंगे, एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम का निर्माण होता है। किसका, एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम। तो ये स्त्रीदानी और ये पुंदानी, जिसके बारे में अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें स्त्रीदानी और पुंदानी का निर्माण होता है। स्त्रीदानी और पुंदानी एक ही पादप पे हो सकते हैं या दो भिन्न भिन्न पादपों पे भी हो सकते हैं। अब इसमें पुंदानी से क्या बनेंगे, एंथेरोजॉइड, और आर्चिगोनियम से क्या बनेगा, एग बनेगा। एंथेरोजॉइड और एग का आपस में क्या होगा, फ्यूजन होगा। फ्यूजन से क्या बनेगा, जाइगोट बन जाएगा। और जाइगोट के जर्मिनेशन से क्या बन जाएगा, स्पोरोफाइट। और स्पोरोफाइट के अंदर किसका निर्माण होगा, स्पोरेंजियम का। और स्पोरेंजियम के अंदर क्या बनेंगे, स्पोर्स, जो कि कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। स्पोर्स जो है जर्मिनेट होंगे, जर्मिनेशन, स्पोर्स का जर्मिनेशन होगा और क्या बना देंगे, गैमेटोफाइट बना देंगे। और गैमेटोफाइट पर फिर गैमेटेंजिया यानी सेक्स ऑर्गन विकसित होंगे, जिसको आर्चिगोनियम और एंथ्रीडियम कहते हैं। तो ये सभी जो है ये अगुणित संरचनाएं होती हैं। इनमें अगुणित, यहाँ पे ये फ्यूजन होने के बाद जाइगोट जो है द्विगुणित संरचना हो गई। ये जर्मिनेट होकर स्पोरोफाइट द्विगुणित संरचना के रूप में निर्माण करते हैं। यहाँ से फिर ये अगुणित संरचना के रूप में निर्माण हो जाता है। तो अगुणित और द्विगुणित पीढ़ी एक के बाद एक एकांतर क्रम में उपस्थित रहती हैं, जिसे अपन क्या कहते हैं, पीढ़ी एकांतरण कहते हैं। अब इसमें अपन तीन तरीके से इसको समझ सकते हैं कि हैप्लॉइड किसमें परिवर्तित होगा, डिप्लॉइड में, और डिप्लॉइड वापस किसमें परिवर्तित हो जाएगा, हैप्लॉइड में। या स्पोरोफाइट स्पोरोफिटिक जनरेशन जो है वो किस में परिवर्तित हो जाएगी, गैमेटोफिटिक जनरेशन में। और गैमेटोफिटिक जनरेशन वापस किस में, स्पोरोफिटिक जनरेशन में। इसका उल्टा भी कर सकते हैं कि गैमेटोफिटिक जनरेशन स्पोरोफिटिक जनरेशन में, स्पोरोफिटिक जनरेशन वापस गैमेटोफिटिक जनरेशन में परिवर्तित हो जाती है। तो इस प्रकार का प्रक्रम क्या कहलाता है, पीढ़ी एकांतरण या अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहलाता है। अब इसमें अपन देखें कि इसके अंदर कौन कौन से विशिष्ट जो है करैक्टर अपने को दिखाई देते हैं। सबसे पहला कि इसकी लाइफ साइकिल, टेरिडोफाइट की लाइफ साइकिल के अंदर आकारिकी रूप से दो भिन्न अवस्थाएं जो है पाई जाती हैं, या ये कह सकते हैं दो भिन्न सदस्य उपस्थित होते हैं। दूसरा पॉइंट अपने कि इसमें अगुणित युग्मकोद्भिद जो है,
अगुणित युग्मकोद्भिद पर किसका निर्माण होगा? युग्मक दानियों का। युग्मक दानियों के अंदर युग्मक बनेंगे, युग्मक का आपस में फ्यूजन द्वारा द्विगुणित जाइगोट का निर्माण होगा और जाइगोट जर्मिनेट होकर क्या बना देंगे? स्पोरोफाइट या बीजाणुद्भिद पादप का निर्माण कर देंगे। तीसरा पॉइंट अपने ये कहें कि इसमें सीड जर्मिनेशन जो कि हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होती हैं, सीड जर्मिनेशन द्वारा अगुणित संरचना गैमेटोफाइट का निर्माण होता है और गैमेटोफाइट के ऊपर जननांग लगते हैं जो कि उसके अंदर नर जननांग व मादा जननांग के रूप में विकसित होते हैं। नर जननांग के अंदर पुमणु या एंथ्राजोइड्स का निर्माण होता है और मादा जननांग के अंदर या स्त्रीदानी के अंदर अंडाणु का निर्माण होता है। ये दोनों आपस में मिलकर जाइगोट का निर्माण कर देते हैं। अब जाइगोट जर्मिनेशन बता दिया कि जाइगोट जर्मिनेट होकर क्या बनाएगा? स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट के ऊपर स्पोरेंजियम का निर्माण होगा और स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर का निर्माण होगा। स्पोर हमेशा अगुणित होते हैं। अब अपने इसमें देखें कि लास्ट पॉइंट, ये जो पीडी का क्रम है, अगुणित पीडी और द्विगुणित पीडी का क्रम लगातार चलता रहता है, जिसे ही अपन क्या कहते हैं? पीडी एकांतरण कहते हैं। अब इसमें स्पोरोफिटिक पीडी जो होती हैं वो संरचनात्मक रूप से या स्ट्रक्चरल रूप से कैसी होती हैं? अत्यधिक जटिल, स्वतंत्र तथा प्रभावी होती हैं। कैसी होती हैं? जटिल, स्वतंत्र व प्रभावी। जबकि युग्मकोद्भिद पीढ़ी इसका जस्ट उल्टा, ये जटिल की जगह सरल हो जाएगी, स्वतंत्र की जगह किस पे आश्रित रहेगी? ये स्पोरोफिटिक जनरेशन पे आश्रित रहेगी और अप्रभावी होती है। तो युग्मकोद्भिद पीढ़ी कैसी होती है? सरल होती है और बीजाणुद्भिद पर आश्रित होती है और अप्रभावी होती है। इसके बाद अपन बात करें कि टेरिडोफाइट प्लांट्स के अंदर समबीजाणुक और विषम बीजाणुक जातियां पाई जाती हैं। समबीजाणुक पादपों के अंदर जो युग्मकोद्भिद अवस्था होती है वो अल्पकालिक होती हैं और अप्रभावी होती हैं। अल्पजीवी, अल्पकालिक और अप्रभावी होती हैं। इसमें जो थैलस बनता है वो भूमि के ऊपर बन सकता है या अंतःभूमिक हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में इसमें एक्सोस्पोर का निर्माण होगा या बहिर्बीजाणु बनते हैं। तो इसमें बहिर्बीजाणुओं का निर्माण, बहिर्बीजाणुओं से मतलब है कि इसमें जो बीजाणु का जर्मिनेशन होता है वो जर्म ट्यूब के रूप में बाहर आने के बाद में उसका निर्माण होता है या जर्मिनेशन होता है। जबकि एंडोस्पोरिक के अंदर बीजाणु का अंदर, वो बीजाणु आवरण के अंदर ही जर्मिनेशन हो जाता है। इसी तरह से अपन देखें कि विषम बीजाणुक जातियां जो होती हैं उनमें युग्मकोद्भिद पीढ़ी जो होती हैं वो अत्यधिक हासित होती हैं, यानी लगभग नगण्य के रूप में पाई जाती हैं और इसमें जो स्पोर्स होते हैं वो अंतः बीजाणुक टाइप के होते हैं और इनमें अलग अलग बीजाणुओं का निर्माण होता है या बीजाणुदानियां बनती हैं, जिसमें एक गुरु बीजाणुदानी और एक लघु बीजाणुदानी। तो अब अपन इनके चेकरबोर्ड को देखें तो देखिए ये जो चेकरबोर्ड बना हुआ है इसको अपन और अधिक अच्छे से बना के देखते हैं कि पीढ़ी एकांतरण सम बीजाणु जातियों में किस प्रकार की होती है और विषम बीजाणु जातियों में किस प्रकार की होती है। सबसे पहले अपने बात करते हैं गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट बनता है। गैमेटोफाइट के अंदर क्या बनेंगे? मेल गैमेट और फीमेल गैमेट्स।
जिसको अपन क्या कहते हैं, एग, और यहाँ पे इसको क्या कहते हैं, एंथ्रोजॉइड्स। अब इन दोनों के अंदर आपस में क्या होगा, फ्यूजन होगा। फ्यूजन के दौरान क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। और जाइगोट में क्या होगा, जर्मिनेशन, जिसके कारण क्या बन जाएगा, स्पोरोफाइट। और स्पोरोफाइट के अंदर क्या बनेंगे, इसमें 4 स्पोर्स बनते हैं, स्पोर्स। ये कैसे होते हैं, हैप्लॉइड। और स्पोर जर्मिनेशन हो गया, जर्मिनेट होगा, और जर्मिनेट होकर क्या बना देंगे, गैमेटोफाइट का निर्माण बना देंगे। तो ये हो जाएगा होमोस्पोरस स्पीशीज में। होमोस्पोरस या समबीजाणु पादप जातियों के अंदर इस प्रकार से गैमेटोफाइट जो है मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का निर्माण करेंगे, और मेल और फीमेल गैमेट के अंदर फ्यूजन होगा, जिसके कारण जाइगोट बन जाएगा। जाइगोट जो है जर्मिनेट होकर वो स्पोरोफाइट बना देंगे। स्पोरोफाइट के अंदर स्पोरेंजियम बनेंगे, स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर्स बन जाएंगे। सभी स्पोर्स एक समान होंगे, एक जैसे होंगे, तो इसको अपन क्या कहते हैं, होमोस्पोर्स कहते हैं। ये होमोस्पोर जर्मिनेट होकर गैमेटोफाइट का पुनः निर्माण कर देते हैं। तो ये कौन सी हो गई, होमोस्पोरस स्पीशीज के अंदर पीडी एकांतरण। अब दूसरा अपन देखें कि इसी तरह से गैमेटोफाइट का निर्माण होगा। अब गैमेटोफाइट के अंदर वैसे ही मेल गैमेट बनेंगे और इधर फीमेल गैमेट बनेंगे। मेल गैमेटोफाइट, इसको अपन अलग अलग ही लिख लेते हैं यहाँ पे, मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट के अंदर क्या बनेंगे, मेल गैमेटेंजिया, या जिसको अपन क्या कहते हैं, एंथ्रोजॉइड। और इसके अंदर फीमेल गैमेटेंजिया, जिसको अपन क्या कहते हैं, एग कहते हैं। अब एंथ्रोजॉइड्स और एग के अंदर आपस में क्या होगा, फ्यूजन होगा। इनमें क्या होगा, फ्यूजन होगा। फ्यूजन के दौरान क्या बनेंगे, ये जाइगोट बन गया। अब जाइगोट में विभाजन, और विभाजन के द्वारा, विभाजन के बाद इसमें क्या होगा, भ्रूणीय संरचना बन जाएगी। भ्रूणीय संरचना के दौरान ये जर्मिनेशन होगा। जर्मिनेशन, और किसका निर्माण हो जाएगा, स्पोरोफाइट का, स्पोरोफाइट्स का निर्माण हो जाएगा। अब स्पोरोफाइट के अंदर 2 अलग अलग प्रकार के स्पोर्स बनेंगे, जिसमें 4 स्पोर्स तो कैसे होंगे और 4 दूसरे। ये मेगा स्पोर और ये माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर का जर्मिनेशन होगा, जो क्या बना देंगे, मेल गैमेटोफाइट बना देंगे। और मेगा स्पोर का जर्मिनेशन होगा, वो क्या बना देंगे, फीमेल गैमेटोफाइट बना देंगे। इस प्रकार
जो है विषम बीजाणुक जातियों के अंदर पीडी एकांतरण इस प्रकार से पाया जाता है। तो आज अपने ने डिस्कस किया पीडी एकांतरण के बारे में, टेरिडोफाइट प्लांट के अंदर पीडी एकांतरण के बारे में। बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।